Hello everyone, so today we are discussing about BMR, that is basal metabolic rate. Okay, so what is BMR? BMR is refers to number of calories your body need to maintain basic physiological function. BMR वो नंबर ऑफ कैलोरीज होता है. ओके इसे हम नंबर ऑफ कैलोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग को अपने बेसिक मेटाबॉलिक फंक्शन को मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है. ओके सो जो हमारा बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं एट रेस्ट. ओके रेस्ट के दौरान. ओके जैसे हमें रेस्पायरेशन में कितना एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए, हमें ब्लड सर्कुलेशन में कितना कैलोरी चाहिए, सेल के प्रोडक्शन में कितना कैलोरी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के प्रोसेसिंग में. न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग मीन्स जो भी आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह ले रहे हो उनके डाइजेशन में. ओके आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में जितनी भी कैलोरीज जो एट रेस्ट पोजिशन. ओके रेस्ट के दौरान ये सारी जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी फंक्शंस हैं, उनको करने के लिए जितनी कैलोरी चाहिए होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं BMR से. ओके सो इट इज़ द नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड टू मेंटेन बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट रेस्ट लाइक ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, सेल प्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन. अब व्हाट इज रेस्टिंग स्टेट? यहाँ पे बात की गई है फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट रेस्ट. ओके तो रेस्टिंग स्टेट क्या है? सो रेस्टिंग स्टेट इज़ मेजर्ड अंडर रेस्टिंग कंडीशन. जब आप आराम की कंडीशन में होते हैं, जैसे फास्टिंग के दौरान आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, काम है, आप बिल्कुल काम है, शांत है, कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, तो उस टाइम रेस्टिंग स्टेट है आपकी बॉडी का. ओके नाउ कम टू द एनर्जी एक्सपेंडिचर. एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? इट मीन्स मिनिमम कैलोरी बर्न बाय बॉडी एट रेस्ट. ओके आपकी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में कितना मिनिमम कैलोरीज को खर्च कर रही है, बर्न कर रही है. ओके उसे हम एनर्जी एक्सपेंडिचर कहेंगे. नाउ कम टू द फैक्टर अफेक्टिंग BMR. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी बेसिक जो नॉर्मल BMR है उसको डिस्टर्ब करते हैं या अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है मसल मास. जितना ज़्यादा हायर मसल मास होगा, जितना ज़्यादा मसल्स का वेट होगा, टिपिकली उसका BMR भी हाई रहेगा. ओके देन एज इज़ द सेकेंड फैक्टर. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी बेसिक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो घटता जाएगा. जैसे आप जानते हैं कि जो एज पर्सन रहते हैं उनकी डाइट भी कम हो जाती है. ओके रेस्पायरेशन की जो रेट है वो भी कम हो जाती है. ओके ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है. ओके सो दिस ऑल द प्रोसेस बिकम स्लो. ओके सो कैलोरीज का जो कंजप्शन है वो भी कम होने लग जाएगा विद द एज. Now come to the third factor, that is gender. ओके तो विमेंस में BMR डिफरेंट रहेगा एंड एज कम्पेयर टू मेल. ओके डिफरेंट ऑफन रिलेट टू बॉडी कंपोजिशन. अब ये बॉडी की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का है. जेंडर वाइज मेल का वेट ज़्यादा होता है. ओके हाइट ज़्यादा होती है. ओके उनका जो कंजप्शन है वो भी ज़्यादा होता है कैलोरी का. ओके सो द नेक्स्ट फैक्टर इज़ जेनेटिक फैक्टर. कुछ इंडिविजुअल्स जो फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें जेनेटिकली पाया जाता है कि सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. ओके और कुछ में देखा जाता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं. ओके फिट रहते हैं, उनकी फिजिक ही ऐसी होती है. सो इंडिविजुअल वेरिएशन एग्जिस्ट. इस तरह से जेनेटिकली भी BMR अफेक्ट होता है. देन थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इट अफेक्ट द मेटाबॉलिक रेट. नाउ कम टू द यूज़ ऑफ BMR. BMR का यूज़ क्यों किया जाता है? ओके सो वेरी फर्स्ट यूज इज़ कैलोरी नीड एस्टिमेशन. कि किसी पर्सन को कितनी कैलोरी की नीड है पर डे नॉर्मली उसको कैलकुलेट करने में हम BMR का यूज़ करते हैं. सो BMR हेल्प इन कैलकुलेटिंग डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट. देन सेकेंड वर्ड इज़ वेट मैनेजमेंट. कोई बहुत ज़्यादा ओबीज हो गया है तो उसको अपना वेट को मैनेज करना है तो उसे BMR के थ्रू ये पता चलेगा कि मुझे कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है नॉर्मल वेट में आने के लिए. ओके सो इट टू अंडरस्टैंड कैलोरी मैनेजमेंट इनटेक वर्सेस एक्सपेंडिचर, कि आप कितना कैलोरी ले रहे हैं और आपको कितना बर्न करना है. देन कॉमन फार्मूला टू कैलकुलेट BMR. जो कॉमन फार्मूला होता है BMR कैलकुलेट करने का वो दिया है एक साइंटिस्ट ने, जिसे हम बोलते हैं
मिफ्लिन सेंट जॉर इक्वेशन। ओके, ये जो इक्वेशन है उसे इट इज़ कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट इक्वेशन टू कैलकुलेट द BMR। अगर मेन का BMR हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 10 इंटू वेट। ओके, 10 इंटू वेट, वेट किस में लेना है आपको, केजी में लेना है, प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर। ओके, माइनस 5 इंटू एज इन ईयर एंड प्लस 5। इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में आपको वेट रखना है मेन का, जितना भी 50-60 kg जो भी है, हाइट रखना है सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर जो भी है, उसका एज रखना है कि 20 ईयर का है, 40 ईयर का है, जो भी एज है। इस तरह से हम किसी भी मेल की या मेन की BMR को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें किसी वुमेन की BMR निकालनी है, ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर, 5 इंटू एज इन ईयर माइनस 161। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि किसी फीमेल का BMR जो है, BMR कैलकुलेट करना है, उसकी एज है 30 ईयर, वेट है 55 kg एंड हाइट है 160 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप अबव फॉर्मूले में आप ये सारी वैल्यूज़ रख देंगे। सो 10 इंटू वेट, वेट कितना है 55, प्लस 6.25 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 160 सेंटीमीटर। ओके, माइनस 5 इंटू एज, एज कितना है 30 ईयर है, माइनस 161। सो जब हम कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, तो 1239 कैलोरीज पर डे उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में जो कैलोरीज लग रही हैं वो 1239 कैलोरीज लग रही हैं। ओके, so it is a short information about BMR. Thank you very much.